हाय दोस्तों, हम पहुंचे हैं एपी सेंटर में और आज जो आपको बता दें कि हमारी वेब सीरीज़ लॉन्च होने वाली है कॉलेज कांड स्टेज ऐप पर, उसका प्रीमियर है आज। तो आज हम आए हुए हैं और कबीर भाई हैं, ये हमारे को मिलेंगे। कबीर भाई, आपको दर्शक देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। कोई मैसेज देना चाहेंगे स्टेज ऐप की? स्टेज ऐप को सब्सक्राइब कर लेना और सीरीज़ ज़रूर देखना, बहुत ज़बरदस्त क्राइम थ्रिलर है और हमारे भाई ने बहुत अच्छा काम करा है। बच्चा भाई ज़रूर देखियो, भाई ने अपील करी है जी भाई। जैसा आप दोस्तों मेरे पीछे बैक साइड में देख रहे हैं, ये कॉलेज कांड का जो है बैनर लगा हुआ है स्टेज ऐप के द्वारा। खासियत तो राजेश जी बताएंगे, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं, को राइटर हैं। और मैं तो ये बताऊंगा कि आज प्रीमियर है और 19 तारीख को मंडे से ये स्टेज ऐप पे प्रसारित शुरू हो जाएगा इसका प्रसारण। और आज प्रीमियर है और आज पूरी टीम कांड की और काफ़ी सारे सब्सक्राइबर भी आकर देख रहे हैं और इसका बड़े जोर शोर से प्रमोशन का काम चालू है। और आज से ही तकरीबन 10 दिन हम लगातार डेली हरियाणा में अलग अलग कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में इसको प्रमोट करने जाएंगे और जितना भी हो सकेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से बाद कुछ अच्छा काम मेरे ख्याल से आया है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं हूँ इसमें। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप सब लोग भी, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, अपनी प्रतिक्रियाएँ जरूर दें कैसा लगा। अगर कहीं गलती लगी है तो गलती भी बताइए, हमें कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि सब कुछ नोबडी इज परफेक्ट, हो सकता है कुछ गलतियाँ रहेंगी। सो प्लीज़ टेल अस। पूरी ऑडियंस से मेरी गुजारिश है कि राजेश बब्बर जी को या हमको, कहीं भी किसी को भी, संदीप शर्मा को, जिसको भी आप कहना चाहें, पूरी टीम को बहुत अच्छा लगेगा हमको। और स्टेज ऐप के भी मंच पर भी अगर आप देख रहे हैं कोई, तो आप बताइएगा ज़रूर कैसा लगा। एंड राजेश जी के बारे में बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो वेब सीरीज है इसमें क्या खासियत, क्या दिखाया गया है इसमें खास करके? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा ये कि क्या दिखाया गया। हाँ, लेकिन ये मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि कॉलेज के अंदर जो यंग जनरेशन के अंदर कुछ भटकी हुई जनरेशन होती है जो नशे में पड़ जाती है और कुछ पढ़ाई के अलावा मतलब शॉर्टकट ढूंढती है, पेपर वगैरह लीक करवाने में और बहुत सारी चीज़ों में फालतू में, जिस तरीके से वो भटकी हुई जनरेशन को इसमें अच्छे से दिखाया है। लेकिन वो भटके हुए इंसान नहीं है, वो भटक जाते हैं रास्ते में
एक्चुअल में दे आर वेरी गुड पीपल। तो वो हर इंसान के अंदर इंसानियत छुपी रहती है और वो सही टाइम पे कोई बताने वाला, कोई ठोकर खा करके सीखने वाला, कोई सही दिशा देने वाला होता है तो सही दिशा में चल पड़ते हैं, अदरवाइज वो भटके रहते हैं। तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग, मैं बोलूँगा मोटिवेशनल कहानी है। जो इसको पॉजिटिवली लेगा वो बहुत कुछ सीख सकता है। वैसे और जैसे फिल्मों में हम देखते हैं कि काफ़ी आपने नेगेटिवली रोल किए हैं, तो इसमें मैंने सुना है कि आप एक पुलिस अधिकारी के रोल में देखो, कहानी कोई भी और रोल कोई भी हो, रोल दमदार होना चाहिए, कहानी दमदार होनी चाहिए, तभी आपको मजा आता है। फिर मैं ठग जो हिंदुस्तान में कहीं अमिताभ बच्चन का रोल कर लूँ तो भी मजा नहीं आएगा, क्योंकि कहानी में दम नहीं है। तो इसलिए दम होना चाहिए कहानी में, और उसके अंदर चाहे छोटा किरदार, इस कहानी में छोटे से छोटा किरदार भी आपको नजर आएगा, दिखेगा। ये खासियत है कहानी की, डायरेक्टर की और इसकी जो प्रेजेंटेशन है इसका। राजेश जी ने आपको मैं नहीं लिया, इनके साथ तो काम करना ही था, मैंने बोला कि मैं करूँगा, लेकिन मुझे कहानी दिखा देता है। तो कहानी जब भेजी, जब मैंने पढ़ा स्क्रीन प्ले, तो मैंने बोला 100% आई एम डूइंग, बिकॉज काफ़ी टाइम के बाद एक मतलब प्याज की परतों की तरह खुलता हुआ एक कहानी में नजर आया। इसमें सस्पेंस है, इसमें सरप्राइजेस है, हर मोमेंट, हर थोड़ी देर बाद सरप्राइज, ये क्या होगा, अरे ये अच्छा इसने किया होगा, इसने किया होगा, इसने तो बहुत कुछ है जो आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए कहानी में दम था, इसलिए मैं ये कहूँगा कि वेब सीरीज़ को करने में बहुत मेहनत की है, बहुत समय लगाया है हमने प्री प्रोडक्शन में और पोस्ट प्रोडक्शन में। तो सब लोगों ने, सब आर्टिस्टों ने, सब टेक्नीशियंस ने बहुत मेहनत की है। तो सब लोग इसको देखें, स्टेज ऐप को डाउनलोड करें और सब्सक्राइब करें और सब लोग देखें और अपना, जैसे कि यशपाल भाई ने बताया कि वो अपना रिव्यू दें। जैसे उनका रिव्यू आएगा तो हमें अपनी गलतियां भी सुधारने का मौका मिलेगा। कितने एपिसोड और कितने उसमें पार्ट में आए? अभी 6 एपिसोड हमने बनाए हैं और भी हम 6 एपिसोड इसके और बनाएंगे। बाकी आप लोगों की लाइकिंग के ऊपर है, लोगों की लाइकिंग के ऊपर है। अगर लोग इस चीज़ को लाइक करेंगे तो हम बनाते चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है मैडम, आपका परिचय क्या है? हमारे प्रोड्यूसर जी हैं, ये प्रोड्यूस किया है इन्होंने रब फिल्म, जो स्टेज के साथ रब फिल्म है, संगीता जी तो ये जो आपकी जो वेब सीरीज आ रही है इसके बारे में क्या? हमने मेहनत की है, तो आप लोग बताएंगे देख के कि क्या है, कैसी लग रही है। कब से किस चैनल पर आएंगे? ये स्टेज ऐप पे, स्टेज ऐप हरियाणा का इकलौता OTT प्लेटफॉर्म है। और ये समझो कि हरियाणवी कलाकारों को यहाँ मतलब अब एक प्लेटफॉर्म मिला है ऐसा, जिसमें हर कलाकार उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। कब से शुरू हो रहा है? OTT ऑलरेडी चल रहा है, उनके पास लगभग 15-20 वेब सीरीज ऑलरेडी उसके ऊपर OTT प्लेटफॉर्म पे है। ये 19 तारीख, ये कॉलेज कांड जो है ये 19 तारीख को रिलीज हो रहा है। आज इसका प्रीमियर है, ठीक है, आज एक स्क्रीनिंग है। तो सब लोग स्टेज ऐप को डाउनलोड करें और सब्सक्राइब करें। नया क्रांति है और इसे क्रांति में आप लोगों ने आके नहीं मतलब नो लगा दो कि इस क्रांति में एक ऐसी जान फूक दी, जिस तरह नुकुन का अगर है कि भाई एकदम तक बूस्टर लगा दिया, वो वाला काम कर दिया भाई। कभी मतलब नू लग रहा है कि भाई कितने बढ़िया जगह पर हम आ गए हैं। और सबसे मेन बात मेरा क्या है भाई, लाइव तो बाहर आके आज लाइव मिलन की मतलब जो एक वाह है ना अंदर से, क्योंकि कोरोना के बाद तो अभी थोड़ा अलग सा एक्सपीरियंस हो रहा है सबका। लेकिन स्टेज ऐप ने कोरोना काल में और इस टाइम में इतना बढ़िया एंटरटेनमेंट दिया कि भाई 3 साल में, और मैं तो क्या कहूंगा कि भाई जो सिनेमा 1984 में चंद्रावल फिल्म ने जो इस्टेब्लिश करा था नहीं, उसके बाद हरियाणवी इंडस्ट्री पड़ी फिर उठी, पड़ी फिर उठी, लेकिन ईब इन 3 साल में इतना कंटेंट हरियाणा का आ गया है जितना कि इतने पिछले साल में नहीं आया। तो एक बार स्टेज की टीम खातर जोरदार ताली बजा दो भाई, जो लगातार इतना काम करने लग रहे हैं, या पूरी टीम आई है, आप सबका भी स्वागत है। और एक चीज और मैं आपने बताऊंगा कि भाई सबसे मेन चीज क्या है कि आपने न्यू सोचा होगा कि भाई आप इतनी क्रांति क्यों करने लग रहे हो। लोग
लेखक महोदय रहेंगे कॉलेज कांड के कदे लट सरकार दे किसान लग गया ईसा लग गया। आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा, मतलब बढ़िया लगा। और बताओ क्या बताऊं? कांड नहीं बताना। नहीं देखो जी, जब कहानी बढ़िया हो, जब टीम बढ़िया हो और जब हर जगह पॉजिटिविटी हो, सकारात्मकता हो, तो काम करने का स्वाद ही अलग है। और वो टीम, वो लगन, वो जो मैं लगान फिल्म से देख रहा हूँ, दादा लक्ष्मी से देख रहा हूँ, गंगा जल से देख रहा हूँ, अपहरण से देख रहा हूँ, रावड़ी राठौड़ से, जो टीम जहां जहां भी टीम अच्छी हुई है ना, वो फिल्म अच्छी बनी है। और मेरे ये वहां से लेकर के सुरेंद्र भारद्वाज से लेकर के वहां तक, मतलब सारे जितने भी लोग हैं, एक एक बंदा मतलब आपको नजर आएगा, सबका काम टच काम है, बिल्कुल पिच बोलते हैं जिसको। तो कोई वेस्ट नहीं है। क्या शक्ल दिखाई है किसी ने थोड़ी देर के लिए, उसने भी मतलब जी जान लगाई है। और मतलब मैं सबका, पहले तो मैं नहीं कर पाया फॉर्मल तरीके से, अब सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब ने बहुत साथ दिया है और ऐसे ही आगे करते रहेंगे, काम बढ़ जाएगा। थैंक यू सो मच। राजेश जी, आप बताओ भाई आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में भी काम कर चुके हैं दोनों, अपने बीच में बहुत दिग्गज कलाकार हैं। और आज अपने खातर बहुत गर्व की बात है कि भाई ये लोग हरियाणवी सिनेमा में अपना योगदान देने लग रहे हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाओ पूरी टीम खातर। राजेश सर, आप भी बताओ थोड़ा अपना एक्सपीरियंस। और आज तो आपने लाइव ऑडियंस मिलेगी, तो एक निर्देशक खातर इससे बढ़िया तो फीडबैक, और मतलब आप किस तरह ले इसको? नमस्कार, मुझे बहुत अच्छा लगा ये, मतलब इतनी डेडिकेटेड टीम मिली मुझे, आर्टिस्टों की भी, टेक्नीशियंस की भी। और सबसे ज्यादा मैं थैंक्स करना चाहता हूं स्टेज ऐप का, जो स्टेज ऐप ने हमें मौका दिया है ये सब करने का, और इतने अच्छे लोगों को हम सब साथ में जोड़ पाए। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, स्टेज ऐप सब्सक्राइब करो, पहले डाउनलोड करो, फिर सब्सक्राइब करो, और फिर देखो कॉलेज कांड। और एक बार है ना मेरे साथ में, कॉलेज कांड क्यों देखनी है? क्योंकि बोली में है। एक बार फिर तक यार गजब बच गई थी। स्टेज ऐप डाउनलोड करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि बोली में है। हाय हाय, सीटा में भी वाइब्रेशन आ गई। चलो, पूरी टीम का धन्यवाद। आप प्लीज अपनी कांड, मतलब जिसने भी कोई बहुत तगड़ा कांड कर रखा हो, कुछ कर रखा हो नहीं, तो सारे लिख दो भाई। तो बहुत सारे कांड थे। पहली तो भाई उन सारे कमेंटा का धन्यवाद है दिल पे, आपके सबके कमेंट हमने पढ़े। बहुत मतलब मारती कंफ्यूजन इतना होगा कि भाई सेलेक्ट किसने करा, लेकिन बड़ी मुश्किल था, फिर भी हमने एक विनर अपने बीच में निकाले हैं, दीपक सारण जी। दीपक सारण जी का तो एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई। विद्युत मां, हाथ जोड़ के, पैर खोल के, पेट रोड़ के, दीपक सारण की मिट्टी मिट्टी राम राम। बहुत तगड़ी राम राम भाई, तो लगे इसी राम दो बार ही होनी चाहिए। चलो, विद्युत मां पाओ और उसकी रिसीव करो, जोरदार तालियां हो जाएगा। हेलो, क्या हाल है? बंदा भी ले लो यार। थैंक यू, थैंक यू। जो आगे बढ़े और इसे बढ़े कि भाई ई मारा हरियाणवी का गेले गेले नहीं, राजस्थानी स्टेज भी आ लिया है। तो जो हमारे तीनों फाउंडर हैं, विनय सिंघल जी, प्रवीण सिंघल जी और शशांक वैष्णव जी, एक बार उन तीनों के लिए जोरदार तालियां। और मैं चाहूंगा कि वो तीनों स्टेज पे आए जरूर। सर, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि इनने नहीं 3 साल में कंटेंट नहीं रुकने दिया है हरियाणा में। मतलब बहुत बड़ी कहानी है। तो सर सबने राम राम, हाथ जोड़ के सबने बहुत बहुत राम राम। आप सारे पधारे, उसका तो बहुत बहुत धन्यवाद।
सीना चौड़ा हो गया, नू जीसा लग गया, इतने बढ़िया लोग आए, इतना बढ़िया प्रोग्राम देख के। और भी वैसे हमारे यूजर 50 से गए बेचारे, बस पर गुड़गांव में धर लिया हमने, स्क्रीनिंग जाम में फंस गए बेचारे, आने लग रहे वो, और 15-20 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, शायद वो पहुंच जाएंगे। वो सबसे प्यारे और भी आप आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो छोटी सी बस एक बात कहूंगा, आपने जो इतनी बार हो गया क्रांति 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 करने लग रहे हैं ना, उसके घने पीछे बहुत लगे हैं। उदयपुर लेके सारी टीम ना हमें पिछले हफ्ते, और 2 दिन कमरा में बंद करके एक के बाद सिखाई क्रांति 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 क्रांति, ये सारी क्रांति क्रांति बोले। हमारी टीम में आप किसी से बात कर तो क्रांति क्रांति बोलता पाओगा। हमारी टी शर्ट भी है, कंपनी नहीं, हम क्रांति हैं। इसका छोटी सी एक लाइन में बता दूं कि हम क्यों करने लग रहे हैं, और आप सब ने जोड़ना चाहूंगा उसके साथ में। अगर आपने लगे तो आप जुड़ो, आपने अगर महसूस हो, आपने भी अगर मेरी बात महसूस हो, दिल में महसूस हो तो जरूर जुड़ो। देखो बोली है ना, वो हमारी पिछाड़ है, हमारी जी जान बसा, उसमें संस्कृति बसाई। हम अंदर घुसे, गेट के अंदर आए इस ऐप हॉल के, तो ये अपने कुछ आर्टिस्ट, बहुत ही टैलेंटेड कलाकार पीछे बैठे अपनी हरियाणवी सांस्कृतिक ड्रेस में। इन्होंने कुछ गीतों से स्वागत करा। हमारा गीत थे वो बटेवा का स्वागत करने थे, वो तो पर वो हमारे स्वागत में गाने लग रहे थे। और कोई आप हिंदी में क्यों मैं कौन सा गाना कर लो चाहे, तब कितना जोर ला लो चाहे, इतना स्वाद कदे नहीं आ सकता जितना उन गीता में आया। तो बहुत बहुत या बोली का अपनापन जो बार बार कहने लग रहे हैं, वो ये है कि भाई बोली में जब बात हो ना, तो वो दिल का मह जाए, अपने अंदर तक घुसे, क्योंकि वो बोल बोल के हम बड़े हुआ, राइट। और क्रांति इसलिए कि बोली ने बड़ा करने खातर कदे कोई कंपनी हो ही नहीं सकती कामयाब। कंपनियां पर बोलियां, कंपनी बोलियां थोड़ी 50 के, संस्कृति थोड़ी 50 के, संस्कृति ने बोली ने समाज 50 के, संस्कृति ने बोली ना अगर आगे ठाना है तो समाज के लोग सड़कों पे बचे, और सड़कों पे क्रांति होया करे, कंपनी नहीं बना करे भाई। तो इसलिए हम कंपनी नहीं, हम क्रांति है, क्योंकि हमने बोली और हमने इस संस्कृति ने बचाना है। और आप सबका साथ चाहिए, यूं ही आते रहो, प्यार बरसाते रहो, बड़े सारे आशीर्वाद दियो, छोटे सारे प्यार दियो, और बराबर के सारे गले मिलके जाइयो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आने खातर, और इस क्रांति में जुड़ते जाओ, जोड़ते जाओ, सड़कों पे नो आवाज उठाते जाओ। आपकी बोली आप में सोच के किसी की हरियाणवी ना हो, जो बोली है, जो इस देश में बोली है, उन सब के अंदर क्रांति लाना स्टेज ऐप का बीड़ा है, यह हमारी जिम्मेदारी रही। बस आपका साथ मिलता रहे, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ शुभम भाई भाषण दो। पगड़ी सतरंगी को एक टर्निंग पॉइंट मानता हूँ। बेशक वो फिल्म में फ्लॉप हो गई, मतलब हॉल में लोग नहीं देख पाए ज़्यादा लोग, लेकिन फिर भी वो जो मैं उसको टर्निंग पॉइंट मानता हूँ कि क्रांति बीज गिरा जो दोबारा से, मतलब लाडो सांझी के बाद की बात, चंद्रावली, ये सब पिछली बातें हुई, लेकिन उसके बाद लंबे गैप के बाद पगड़ी सतरंगी को मैं बिल्कुल मानता हूँ। छोरों से कम नहीं होती। जिस तरीके से डेवलप हुआ है सिनेमा, रवि दादा लक्ष्मी भी आ रही है, तो स्टेज एक्ट में भी बहुत सारी, चाहे ग्रुप डी हो, अखाड़ा हो, बहुत सारे कमाल की सीरीज बन रही हैं। अच्छी चीज़ें अब स्वीकार की जा रही है, और जो चीज़ अच्छी होती है वो पब्लिक स्वीकार करेगी ही करेगी। और ये मेरा दावा है कि आने वाले 1.5-2 साल के अंदर हरियाणवी सिनेमा की जो छवि है वो पूरी दुनिया के अंदर एक नाम रखेगी और छाएगी, क्योंकि बहुत लोग काम कर रहे हैं और कंपटीशन की भावना बढ़ रही है पॉजिटिवली, कि मैं उससे अच्छा बनाऊंगा, मैं उससे अच्छा बनाऊंगा। ये बहुत अच्छी बात है। और इसी तरीके से जितने भी काम हो रहे हैं वो सब लोग यही सोच रहे हैं कि पिछले वाले से अच्छा करना है, वो उससे अच्छा करना है, तो उस चक्कर में और ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है, जो कि बहुत कमाल की बात है। सर आज स्पेशल स्क्रीनिंग हुई है, ख़ास तौर पर काफ़ी मेहमान यहाँ पहुँचे हैं, और आज क्या विशेष रहा है और आपका क्या अनुभव रहा इस दौरान? काफ़ी कुछ अलग रहा है फिल्म के दौरान। नहीं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये आज जो माहौल बना है यहाँ पे, और ये स्क्रीनिंग को देख के मैं, मतलब मेरा एक्सपीरियंस जो एक अच्छी जब स्क्रिप्ट होती है तो टीम अपने आप ज्वाइंट हो जाती है। मैं भी हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, मैं सिरसा से बिलोंग करता हूँ, और पिछले 27-28 साल से मुंबई में सेटल हूँ। तो लेकिन यहाँ पे जानता तो हूँ लोगों को, एक जो लोग, जो आर्टिस्ट यहाँ काम करना चाहते हैं, जो मुंबई इंडस्ट्री में आके काम करना चाहते हैं, कितने लोग मुंबई ऑलरेडी जा चुके हैं, लेकिन उनके प्रदेश में ही, उनकी सिटी में ही अगर इस तरह का अगर सिनेमा लाया जाए तो वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक स्टेप हो सकता है। जो स्टेज ऐप ने अभी शुरू किया है
स्टेज ऐप ने यहाँ के कलाकारों को, यहाँ के टेक्नीशियंस को मौका देने की जो शुरुआत की है, ये बहुत अच्छी शुरुआत है। तो इसलिए मुझे ये सारी चीज़ों को, ये टीम को जोड़ के बहुत अच्छा लगा और मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा सबके साथ। काफ़ी महत्वपूर्ण किरदार जो हैं वो देखे जा रहे हैं और आज की स्क्रीनिंग भी हुई है। इस दौरान क्या कुछ खास अलग अनुभव रहा जो दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? सर, दर्शकों के साथ जो सबसे जो स्पेशल जो मोमेंट रहा, जो हमारी संस्कृति जो जब हम लोग यहाँ आए थे तीनों यशपाल सर के साथ में, जिस तरह हमारा वेलकम हुआ, ये बहुत कम देखने को मिलता है। तो ऐसा फील हुआ हम लोगों को कि हम पता नहीं क्यों जितने लंबे समय तक अपनी संस्कृति से, अपने सिनेमा से इतना दूर रहे। सांग से कैसे हम लोगों का स्वागत हुआ, कैसे हम लोगों को अप्रिसिएशन मिली, सीरीज़ के बाद में कैसे लोगों ने गले लगाया, और मतलब वो क्योंकि हम लोग जिस माध्यम से सीरीज़ को दिखाना चाह रहे थे, कहीं ना कहीं हमारा मकसद पूरा हुआ। पूरी टीम का, राजेश सर का, प्रकाश भाई का, या हम तीनों एक्टर्स का, यशपाल सर का। सर, इसमें फिल्म में जो है आपका क्या किरदार है, किस प्रकार का किरदार है? मेरा इसमें किरदार संजू यादव का है, और संजू यादव जो है वो हरफन मौला किस्म का आदमी है, इम्पल्सिव है, इंटरेस्टिंग है, कुछ भी कर लेता है, मतलब अचानक कुछ भी कर सकता है वो। ठीक है सर, काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, खासतौर पर आज की स्क्रीनिंग हुई है। और जब बॉलीवुड होता है, बॉलीवुड के कलाकार भी जब हरियाणवी पृष्ठभूमि पर काम कर रहे हों और एक साथ काम करने का मौका मिला हो, तो क्या कहेंगे, किस प्रकार का अनुभव? देखिए, इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती कि अगर आप अपनी संस्कृति के लिए काम कर रहे हो और उसको इतनी सराहना मिल रही है। जिस लेवल का ये आज स्क्रीनिंग हो रही है, कोई भी एक्टर अगर अपनी धरती के लिए, अपनी जगह के लिए काम कर रहा है और उसको इतना सराहा जा रहा है, तो उसके लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। और जिस हिसाब से हरियाणवी इंडस्ट्री अब डेवलप कर रही है, तो यशपाल सर ने सही कहा कि आने वाले 2 साल में एक लेवल मिल जाएगा। जो आर्टिस्ट यहाँ से बॉम्बे जा रहे हैं, तो उनको बॉम्बे जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे इतना एक फील्ड आपकी ओपन हो रही है कि आप यहाँ पे वो करेक्टर कर सकते हैं जो आप सोचते थे कि शायद बड़े वहाँ मुंबई जाके, नगरी में जाके। सर, फिल्म में क्या किरदार है सर आपका? फिल्म में किरदार है सर सनकी सा है, जो डरता भी है चीज़ों से लेकिन करता भी है चीज़ों को। और अभी जैसे कि मैंने बताया कि महीने भर में पेट डाले 40 GB डेटा, और घर वालों को लगता है छोरा गाड़ी भी नहीं देता। कुछ इस टाइप का किरदार है कि कब सनक जाए, कब क्या कर दे, कुछ नहीं पता। और थोड़ा सा इन्फ्लुएंस में रहता है सज्जू के, और गलत कामों में रहता है। और गलत काम का परिणाम क्या हो सकता है, ये आपको इस सीरीज़ में पता लगेगा कि हर किसी कैरेक्टर को जीने का मन तो करता है कि मैं भी ऐसा होता, काश वैसा होता, लेकिन उसका परिणाम कितना गलत हो सकता है, ये सच को हारते जीतते देखता होगा, लट पड़ते हुए आप इस सीरीज़ में देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। 19 सितंबर को स्टेज ऐप पे जरूर आओ सर। जो है काफ़ी बदमाशी का रोल अदा कर रहे हैं, और हरियाणवी पृष्ठभूमि से जुड़कर खासतौर पर पहले भी काम करते रहे हैं, बॉलीवुड में भी आपने काम किया है। किस स्तर पर काम देख रहे हैं, हरियाणवी पृष्ठभूमि किस प्रकार आगे बढ़ रही है? देखिए, काम तो पहले भी बहुत सारे होते रहे हैं। हमसे पहले बहुत बड़े बड़े लोगों ने काम किए हैं, चाहे राजीव भाटिया सर ने काम किया है, चाहे लाडो फिल्म बनी है, चाहे सतरंगी फिल्म बनी है। तो काम बहुत अच्छे पैमाने पे हुए हैं और बहुत प्यारे काम हुए हैं। पर अब फर्क ये मैं देख पा रहा हूँ, या सब लोग देख पा रहे हैं, कि उन कामों को पब्लिक तक ले जाने के साधन बहुत ज़्यादा हमारे पास आ गए हैं। चाहे उसमें आप सोशल मीडिया का हाथ कह लीजिए, चाहे आप स्टेज जैसे मंच का हाथ कह लीजिए, चाहे आप दर्शकों की अवेयरनेस की बात कर लीजिए, कि हम जो भी काम दर्शकों को अपने विजुअलाइजेशन से दिखाना चाहते हैं, आज दर्शक उसको स्वीकार कर रहे हैं, जो किसी भी कलाकार के लिए बहुत अच्छी बात है कि दर्शक उनके काम को देख रहे हैं, उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो वो माहौल जो बदल रहा है वो बहुत सुकून है। कि जब हरियाणवी को सुनना लोग पसंद नहीं करते थे, हरियाणवी को गवार कहते थे, लेकिन आज उसी हरियाणवी का डंका बज रहा है, क्या कहेंगे? सर, हरियाणवी बोली में वो दम है, वो अपनापन है कि लोगों को अपनी तरफ खींच सके। और मतलब हरियाणा सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं है, आप पूरी दुनिया में हरियाणा का डंका सुन सकते हैं, चाहे वो खेल हो, और अब तो सिनेमा भी पूरी दुनिया तक पहुँच रहा है। जैसे कि अभी हमारी स्टेज ऐप की बहुत सारी वेब सीरीज़ है, दुनिया हर जगह पर देख रही है। और अब ये कॉलेज कांड आई है, इसने हर जगह पर कांड खरीद दिया है। तो ऐसा नहीं है कि हरियाणा, अभी मैं एक वेब सीरीज़ कर रहा था, मुंबई से कुछ आर्टिस्ट आए हुए थे, अभी कुछ दिन पहले की बात है। तो वहाँ पर भी वो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हम हरियाणा में आकर काम कर सकते हैं। मैंने कहा, अरे क्यों नहीं, आपका स्वागत है भाई, हरियाणा में आके काम कीजिए, आपका दिल खोल कर स्वागत करेंगे हरियाणा के लोग। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हरियाणा तक ही सीमित है, भरपूर काम हो रहा है और पूरी दुनिया के लोग इसे हाथों हाथ ले रहे हैं।
हाँ जी सर, आज स्पेशल स्क्रीनिंग रही है और ख़ास तौर पर हरियाणवी जो है वेब सीरीज अब लगातार बन रही है। क्या देखते हैं बॉलीवुड में और हरियाणवी वेब सीरीज में कितना अंतर आप देख रहे हैं? कहाँ खड़ी होती है हरियाणवी वेब सीरीज? ज़माना बदल गया है, टेक्निक बदल गई है, लोग बदल गए हैं। जब ये सब बदल गए हैं तो मुंबई और हरियाणा के बीच में कोई ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं रह गया है। हरियाणा में भी उसी तरीके से अब आजकल शूट होने लगे हैं, फिल्में शूट हो रही हैं, वेब सीरीज़ हो रही हैं, शॉर्ट फिल्म्स बन रही हैं, और अभी तो आपने देख रहे होंगे कि गाने बहुत सारे आ रहे हैं। तो अभी माहौल बदल चुका है, पूरी तरह से माहौल बदल चुका है। अच्छे आर्टिस्ट निकल करके आ रहे हैं, अच्छे डायरेक्टर, अच्छे टेक्नीशियंस। करनाल मतलब हरियाणा की भूमि से लोग हैं और हरियाणा के लिए काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में डंका बोलने वाला है हरियाणा का। जैसे खेलों में आप देख रहे हैं कि खेलों में हमारे पहलवान और दूसरे विधाओं में, उसी तरह से सिनेमा में भी अब वो दिन दूर नहीं जब हरियाणा के खिलाड़ी जो हैं अपना कर्तव्य दिखाएंगे। ठीक, प्रिंसिपल सर। जी जी सर संदीप भाई आ जाओ। सर, काफ़ी महत्वपूर्ण रोल आपका है क्योंकि जिम्मेदारी है, कॉलेज कांड है, और कॉलेज कांड में बतौर प्रिंसिपल आप भूमिका अदा कर रहे हैं। किस प्रकार का अनुभव रहा, और आजकल जिस प्रकार कॉलेज लाइफ बदल रही है, शिक्षा बदल रही है, क्या कहेंगे? शिक्षा तो नहीं बदल रही है, लेकिन हाँ वो थोड़ी सी वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं। लेकिन अगर जैसा कि इस कैरेक्टर के साथ है, अगर ऐसे कैरेक्टर रियल लाइफ में आएंगे, ऐसे प्रिंसिपल्स, ईमानदार प्रिंसिपल्स आएंगे, तो डेफिनेटली शिक्षा को एक नई दिशा मिलेगी। तो ईमानदारी के साथ काम करने वाले लोग अगर आगे आएंगे तो डेफिनेटली शिक्षा को नए आयाम मिलेंगे, बशर्ते कि ऐसे कांड ना हो। ऐसे कांड होंगे तो फिर आप समझते हैं लोग जो है वो डिसहार्टन होंगे उस तरीके से। जी तो मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा आपसे कि मेरी कभी कल्पना थी, मैं बेसिकली गुड़गांव से ही हूँ, इसी शहर से हूँ, और कभी कल्पना की थी कि गुड़गांव से, जब मैं बॉम्बे में था 1987 से 1999 तक, तो कल्पना की थी कि गुड़गांव से कोई सीधी ट्रेन बॉम्बे जाए, तो तब दिल्ली के लिए जाना पड़ता था या कहीं और, तो वो कल्पना साकार हुई है। ऐसी ही एक कल्पना की थी कि कभी सिनेमा चल के बॉम्बे से हरियाणा में आ जाए या अपने स्टेट में आ जाए, तो वो भी अब सपना जो है एक किस्म से साकार हुआ है, और हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है। और बड़ी अच्छी बात है कि जो लोग हरियाणा से कभी बॉम्बे से जुड़े रहे, और वो उन्होंने वहाँ जाके जब देखा कि चीज़ें फिल्म इंडस्ट्री में चीज़ें डिसेंट्रलाइज हो रही हैं, अब चीज़ें बाहर जा रही हैं, तो अपने यहाँ के लोगों ने अपना काम करना शुरू किया। जो लोग यहाँ से बॉम्बे गए थे और वो यहाँ काम करें, जैसे राजेश बब्बर हों, यशपाल भाई हैं, और भी राजीव भाटिया हैं, संदीप हैं, जिन्होंने एक फिल्म बनाई सतरंगी, बहुत खूबसूरत, और इस वेब सीरीज़ में हमारे साथ काम भी किया है। और ऐसे बहुत सारे जितने भी हरियाणा से जुड़े हुए लोग हैं जो अब बॉम्बे गए थे और वापस आए हैं और यहाँ आके खूबसूरत सा काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, और सबको शुभकामनाएं, बधाई। आओ संदीप भाई, आओ प्लीज। संदीप जी, सिनेमा से लंबा जुड़ाव रहा है आपका, और उस दौर के सिनेमा की बात करें और मौजूदा समय की सिनेमा की बात करें, कितना अंतर आया है, और सिनेमा को अब किस प्रकार से देख रहे हैं? हरियाणवी सिनेमा कहाँ पहुँच रहा है? देखिए, अंतर तो सिर्फ इतना आया है कि पहले नेगेटिव पे फिल्म शूट होती थी, अब डिजिटल हो गया है। लेकिन दिक्कतें पहले भी उसी तरीके की थी, आज भी उसी तरीके की हैं, कि सिर्फ इतना है कि थोड़ा सा फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली थोड़ा सा इजी हो गया है। बाकी रिलीज़ की प्रॉब्लम्स हरियाणवी सिनेमा के सामने आज भी वैसी ही हैं जैसी 80s के वक्त में, चंद्रावल के वक्त में हुआ करती थी। ऑडियंस का टेस्ट ज़रूर चेंज हुआ है कि उस वक्त का सिनेमा अभी थोड़ा सा ऑडियंस के लिए जोखिम भरा होगा, क्योंकि आज कंटेंट बहुत रिच हो गया है। कंटेंट आज जिस तरीके के आ रहे हैं अलग अलग, कि फैमिली वैल्यूज़ के सिस्टम में भी बहुत ही डिफरेंट कंटेंट आ रहा है। लेकिन ये है कि हाँ, आज के टाइम में जो कंटेंट बन रहा है हमारा हरियाणवी सिनेमा का, वो बहुत रिच है। संदीप जी, जिस प्रकार OTT प्लेटफॉर्म पर लोग जो हैं पेड करके फिल्में देख रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि हरियाणवी मूवी को देखना, हरियाणवी वेब सीरीज़ को देखना, क्योंकि नेशनल वाइड जो है बॉलीवुड को लोग ज़्यादा देखना पसंद करते थे, लेकिन अब हरियाणवी को भी देख रहे हैं पेड सब्सक्रिप्शन के साथ। ये हमारे लिए बहुत अच्छा सिग्नल है, कम से कम हरियाणा के लिए, क्योंकि हमारी जो 80s में भी जो फिल्में बनी थी बहुत अच्छा कंटेंट था, लेकिन ऑडियंस का उतना रुझान नहीं था सिनेमा देखने का। कुछ
बहुत ही चंद फिल्में हैं हमारी कि जो दर्शकों ने देखी है, लेकिन आज भी कि आज हम 21वीं सदी में हैं, 2022 में हैं, तो आज हरियाणवी ऑडियंस सिनेमा में नहीं जा रही है। तो ऐसे वक्त में कम से कम ये हमारे लिए एक अच्छा सिग्नल है कि कंटेंट देख रहे हैं, कि भले ही 200 रुपये की टिकट दे के एक आदमी सिनेमा हॉल में नहीं जा रहा, लेकिन 400 रुपये का सब्सक्रिप्शन लेके स्टेज ऐप का लोग देख रहे हैं। तो हमारे लिए उस तरीके से हम देखें तो एक जो टेस्ट डेवलपमेंट की बात है वो है, स्टेज ऐप एक हरियाणवी ऑडियंस में टेस्ट डेवलप कर रहा है, तो जिसका हमें सिनेमा में काफ़ी अच्छा फायदा मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।